शाहजहांपुर में जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने कहा कि उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, यहां तक कि दुश्मनों के साथ भी। उन्होंने जिन लोगों ने समर्थन किया उनका धन्यवाद किया। बसपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि इसे वही लोग बता सकते हैं। आजम ने बताया कि जेल में किसी से नहीं मिले और 5 साल से पूरी तरह संपर्क से बाहर थे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था। आज की रिहाई सभी के लिए खुशी का दिन है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में सभी फर्जी केस खत्म किए जाएंगे और हर फर्जी केस सपा सरकार में वापस लिया जाएगा। जाति आधारित भेदभाव भी समाप्त होगा। लखनऊ में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ी कार्रवाई की। आयोग ने 127 राजनीतिक दलों, जिनमें आज़ाद समाज पार्टी भी शामिल है, उनको भी नोटिस जारी किया। 2019 के बाद हुए चुनावों के 2021-22, 22-23 और 23-24 के खर्च का ब्यौरा नहीं सौंपने पर जवाब मांगा गया है। दिल्ली में काबुल से 13 साल का लड़का विमान के पिछले पहिए में छिपकर पहुंचा। वह ईरान जाना चाहता था, लेकिन गलती से भारत आ गया। 94 मिनट लंबी खतरनाक उड़ान में 10,000 फीट से ऊपर ऑक्सीजन कम और तापमान -40 से -60 डिग्री सेल्सियस था, जिससे उसकी जान खतरे में थी। जांच के बाद लड़के को काबुल वापस भेज दिया गया। इटावा में आजम खान की रिहाई पर शिवपाल यादव ने कहा कि सपा छोड़कर आजम कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि आजम को फर्जी केस में फंसाया गया और सपा हमेशा उनकी मदद करती रहेगी। दूसरे दलों में जाने की खबरें सिर्फ अफवाह हैं। लखनऊ में आजम खान की रिहाई पर केशव मौर्य ने कहा कि वे चाहे सपा में रहें या बसपा में जाएं। उन्होंने दावा किया कि एसपी बीएसपी की 2027 में हार तय है। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जीएसटी की घटती दरों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि मारुति सुजुकी ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और 25,000 कारें डिलीवर की। 75,000 कारों की अतिरिक्त बुकिंग हुई है। हर दिन 15,000 बुकिंग हो रही है और डीलरशिप आधी रात तक खुल रही है। सहारनपुर में आजम खान की रिहाई पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आजम लंबे समय तक जेल में रहे और उनके पूरे परिवार को परेशान किया गया। उन्होंने बताया कि आजम की राजनीति में अहम भूमिका है, उनका रुतबा बड़ा और वे बेहद समझदार हैं। आगे वे खुद तय करेंगे कि कहां जाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत बिल्थॉन 2025 पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को देश के नौजवानों से आह्वान किया था कि विकसित भारत का सपना उनकी जिम्मेदारी है। बिल्थॉन में नई पीढ़ी में नव विचार की संस्कृति को जन आंदोलन में बदलने के लिए 4 प्रमुख थीम पर चर्चा होगी। दिल्ली में आजम खान की रिहाई पर अपर्णा यादव ने कहा है कि आजम के जेल जाने या बाहर आने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष देश विरोधी बातें करता है। रायबरेली में कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने यूपी सरकार के जातीय भेदभाव समाप्त करने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर विवाद कराया जाता है और हाईकोर्ट के आदेश की भी सराहना की। केएल शर्मा ने जीएसटी में 2 स्लैब से लोगों को राहत मिलने और सपा नेता आजम खान की रिहाई पर खुशी जताई। दिल्ली में सपा सांसद हरेक मलिक ने कहा है कि आजम खान के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने बताया कि आजम काम करेंगे तो पार्टी को ताकत मिलेगी। सपा जातिवादी पार्टी नहीं है और पार्टी पीडीए की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने जाति के आधार पर किसी भी कार्रवाई को बंद करने की भी मांग की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर चर्चा वैज्ञानिक आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि समिति बनाई गई है जो इस मुद्दे का समाधान तय करेगी। उनका कहना है कि प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन के लिए होता है, गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। वाराणसी में आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए महिलाओं और बच्चों ने सड़कों पर जुलूस निकाला। जुलूस के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। पुलिस ने सिगरा और कैंट के इलाकों से 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान करने के आदेश दिए। मामले की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर ने निर्देश जारी किए।
गाजीपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि गाजीपुर को विकास में नंबर 1 पर लाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने जीएसटी की सौगात दी है और कई मामलों में जीएसटी की दरें शून्य कर दी हैं, जिससे विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मिर्जापुर से रिटायर्ड शिक्षक राजनाथ सिंह से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की घटना सामने आई। फेसबुक पर महिला मित्र ने रियल एस्टेट में 5 लाख पाउंड निवेश का लालच दिया। शिक्षक ऑनलाइन काम की तलाश में थे और कई किश्तों में पैसे दिए। 4.5 बीघा जमीन बेचकर शिक्षक ने कुल 1.5 करोड़ रुपए ठगी में दे दिए। पीड़ित ने साइबर थाने में तहरीर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह आयोजन भारत को वैश्विक स्तर पर ऊंचा उठाएगा और युवा उद्यमियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। सम्मेलन का विषय नवाचार, उन्नति, गति बढ़ाना है। पिछले आयोजन में लगभग 250 स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियों ने भाग लिया था। इस वर्ष 7 सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाटा एडवांस सिस्टम्स मोरक्को की नई विनिर्माण सुविधा के उद्घाटन पर कहा कि यह प्लांट अनुसंधान, डिजाइन और उन्नत विनिर्माण का केंद्र बनेगा। यह युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगा और नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगा, जिससे भारत और मोरक्को दोनों देशों को लाभ होगा। लखनऊ में सीएम योगी ने आत्मनिर्भर भारत वर्कशॉप में कहा कि 300 साल पहले भारत विकसित और धन्य धान्य से परिपूर्ण था। देश में सुई से लेकर जहाज तक बनते थे। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प जताया और प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेशी भावना को बढ़ावा देने की प्रशंसा की। भारत की 60% जमीन कृषि योग्य है और स्वदेशी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।